निजी विद्यालयों की मनमानी के खिलाफ अब केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। कोई भी विद्यालय किसी बच्चे के ऊपर या उनके अभिभावक के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता है। आप फलाने जगह से ही किताब खरीदिए, बैग खरीदिए, ड्रेस खरीदिए, जूता खरीदिए, ये अब विद्यालय नहीं बताएंगे। और ना ही किसी फिक्स दुकान पर ही अब किसी भी निजी विद्यालय के कपड़े मिलेंगे। अगर किसी विद्यालय कंपाउंड के अंदर किताब और ड्रेस के दुकान अगर होगी तो उसे हटाने का आदेश भी सीबीएसई ने दे दिया है। दरअसल पिछले कई सालों से अभिभावक यह शिकायत करते रहे हैं कि पूरे साल विद्यालय का दबाव उनके ऊपर होता है, बच्चों के ऊपर होता है कि आप अमुक दुकान से ही किताबें खरीदे और कपड़े खरीदे। इसके लिए जो निजी विद्यालय होते थे उनके जो फिक्स दुकानदार होते थे वहां लाइन लग जाती थी। आधी रात से लेकर देर शाम तक लोग किताब और ड्रेस खरीदने में वक्त जाया करते थे। अभिभावकों का कहना था, परिवार के लोगों का कहना था, जो स्कूली बच्चे थे उनके लोगों का कहना था, परिवार के लोग जो अभिभावक थे उनके, कि अगर ये सभी दुकान पे मिलेंगे कपड़े किताब तो आसानी से बच्चे खरीदारी कर सकते हैं। बच्चों के पठन पाठन पर इसका असर पड़ रहा था। एक ही जगह से किताब मिलने की वजह से जो बच्चे या अभिभावक लंबे इंतजार के बाद उनका नंबर आता था, लिहाजा उनको दिक्कत होती थी। अब सीबीएसई बोर्ड ने 1 अगस्त को एक आदेश दिया और कहा कि अब कोई भी विद्यालय अगर इस तरीके के फरमान जारी करते हैं और इसकी शिकायत अगर अभिभावक बोर्ड को करते हैं तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन विद्यालयों को जो मान्यता दी हुई है वो रद्द किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अगर कोई अभिभावक इसकी सूचना देता है तो उनकी जो सूचना है वो गुप्त रखी जाएगी। विद्यालय को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया जाएगा। जो सीबीएसई बोर्ड है वो खुद अपने स्तर से इस पूरे मामले की जांच करेगी और त्वरित कार्रवाई करते हुए विद्यालय के ऊपर एक्शन लिया जाएगा। निजी स्कूल अगर यूनिफॉर्म, पुस्तकें, स्टेशनरी आदि निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए अभिभावकों पर दबाव डालते हैं तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। सीबीएसई ने 1 अगस्त को सभी स्कूलों को यह हिदायत दे दी है। बोर्ड ने कहा है अभिभावक यदि इसकी शिकायत बोर्ड के पास करेंगे तो ऐसे स्कूलों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि स्कूलों के खिलाफ एफिलिएशन बायलॉज 2018 के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड के ताजा फरमान से यह साफ हो गया कि निजी विद्यालय अब तो ना किताब बेच पाएंगे और ना ही पोशाक और ना ही किसी मनपसंद दुकान में ही बच्चों को भेज पाएंगे। आपको बता दें कि बैग से लेकर जूता, मोजा, स्टेशनरी की तमाम वो जरूरत की सामानें बच्चे जो पठन पाठन के कार्य में इस्तेमाल करते हैं उसे खरीदने के लिए विद्यालय के तरफ से अमूमन दबाव दिया जाता था कि वो निर्धारित दुकान से ही खरीदेंगे। लेकिन अब बोर्ड ने इन तमाम जो फैसले लिए हैं उसमें यह बता दिया है कि अब किसी भी विद्यालय के द्वारा ना खुद किताब और पोशाक बेची जाएगी और ना ही विद्यालय कंपाउंड में ही दुकान लगाए जाएंगे और ना ही कोई निर्धारित दुकान होगा। यानी अब खुला बाजार होगा। अब किसी भी दुकान से किसी भी विद्यालय का पुस्तकें खरीद सकते हैं, पोशाक खरीद सकते हैं। इसका असर ये होगा कि जब बच्चे एडमिशन कराएंगे तो उनके अभिभावकों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होगा। उन्हें जहां किफायत होगा वो वहीं से खरीदारी कर सकते हैं। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो?
क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।